आशीष ओसा 17/231 ये अभी 2023-22 की ही रिलीज है जी। ये वैरायटी। और ये बहुत बढ़िया वैरायटी है, इसकी पेड़ी भी ठीक है और आपका उपज भी करीब इसमें लिखा होगा 83 हम लोगों ने लिखा है जी जी इसलिए कि ये लोएस्ट यील्ड हम लोग लिखते हैं, क्योंकि आप देखो 84-36 में जो हमारा लिटरेचर है वो 69 टन प्रति जी हेक्टेयर जी का है। जी और किसान इसको 2000 कुंटल तक हाँ ले जाते हैं। फिर ये वैरायटी कोसा 13-231 है। ये वैरायटी जलप्लावित क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और हम लोग इसको जलप्लावित क्षेत्रों में भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली अगर जलप्लावित है तो उसके लिए तो 95-30 है। जी जी अगर थोड़े बहुत दिन पानी भरता है 15-20 दिन के लिए तभी काम तो करेंगे। इस वैरायटी को हम रिकमेंड कर सकते हैं। COL के 14-200 इसकी ये पहले और बड़ा क्लियर कट है और इसकी बड चिपकी हुई है। सर लेकिन इसकी इसकी कुछ मिलती जुलती है। हाँ डॉक्टर साहब इसकी ये नहीं और ये देखिए इसमें देखो इसका ये नहीं और ये नहीं। इसका रिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसका उतना नहीं है। अगली वैरायटी ये कोसा 13-235 है जी ये भी वैरायटी ठोस है और इसके गन्ने थोड़ा सा चपटे होते हैं। अगर आप ऐसे करके देखें ये चपटापन लिए हुए होती है और आँख इसकी उभरी हुई होती है, बिल्कुल कछुए की पीठ की आकार। इसको सर नील वाले कहते हैं कि इसमें रोग आ रही है सर। इसमें कोई रोग नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी वैरायटी है और तीनों वैरायटी में इसकी परफॉर्मेंस। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें स्पाउटिंग की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। स्प्राउटिंग अगर आप अर्ली स्टेज पे लगा देते हो, जी कुछ लोग मानसून प्लांटिंग करते हैं, जी जैसे बारिश हुई उस समय जुलाई अगस्त सितंबर तक में लगा देते हैं, तो ये दक्षिण भारत में ट्रेंड है, उत्तर भारत में नहीं है। जी और अगर कोई वैरायटी यहाँ लगाई जाती है जुलाई अगस्त सितंबर में, तो चीनी मिलों को सितंबर में कम से कम चलाना हो। जी यहाँ हमारा क्रॉप का जो ड्यूरेशन है वो 10 से 12 महीने है। आशीष सर कुछ लोगों ने इसके प्रति वो कर रखा है, एक वो चला रखा कि वजन हल्का है, स्पाउटिंग है और गिरता ज़्यादा है तो उसके बारे में आप कुछ और बताएं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस वैरायटी से बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं और क्योंकि वहाँ पे बंधाई का ट्रेंड है, कोई भी गन्ना उनका खुला हुआ नहीं रहता, सारे गन्ने बंधे हुए होते हैं और वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। और इस वैरायटी से ये 238 का एक तरह से विकल्प है। अच्छा जी अभी हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 238 में रेड राट का इतना प्रकोप नहीं है जितना पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश। जी जी फिर ये वैरायटी अभी 15-023 2021 में विकसित हुई थी। ये जितनी वैरायटी लगी है उनकी अपेक्षा ये पहले परिपक्व होती है और इसकी औसत उपज भी ठीक है, लगभग 90 टन के आसपास है जी। इसमें यह है कि गन्ना इसका मुलायम होता है, ज़्यादा मुलायम होने की वजह से इसको जंगली जानवर डैमेज करते हैं। बाकी ये वैरायटी किसान और चीनी मिल के लिए बहुत ही अच्छी है। सर इसके जो पत्ते में ऊपर से नीचे की तरफ वो आए थे, कुछ धब्बे से आ जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद से। जितनी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी हैं जी उनमें अगर आप 10 महीने पे परिपक्वता होती है, 10 महीने के बाद फिर उनकी दशा बिगड़ने लगती है। अच्छा हालांकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी लेट तक फर्टिलाइजर देते हैं, हाँ इस वजह से वहाँ अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये पूर्वी और मध्य में यहाँ पे फर्टिलाइजर लेट तक देने वाला ट्रेंड नहीं है। ये वैरायटी कोसा 12-232 इसके गन्ने आप देख रहे हो बिल्कुल स्टैगर्ड टाइप के, इधर ऐसे जिग जैग। ये पूरे
जोन के लिए रिलीज है, उत्तर पश्चिमी जोन के लिए, पंजाब, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान का भी। सामान्य में है ये? सामान्य में है, लेकिन सामान्य में बहुत अच्छी वैरायटी है। जी जी। फिर ये 10,239, इसमें आप देख रहे हो वाटर लॉगिंग के लिए है। वाटर लॉगिंग का सबसे अच्छा ये करेक्टर होता है रूटिंग का। जी। तो इसमें रूटिंग भी है और आपका ये गन्ना कड़ा भी है, खड़ा रहता है, नॉन लॉजिंग वैरायटी है, यूजर के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। 92-32 ये पूसा 92-32, ये वैरायटी आप देख रहे हो, एक भी सूखी पत्ती इस पे चिपकी हुई नहीं है। ये सूखी पत्ती स्वतः ही छूट जाती है। ये वैरायटी बहुत ही अच्छी है और ये पूरे प्रदेश के लिए स्वीकृत है। 15,233 अभी ये 2023 में ही रिलीज हुई है जी। और ये मध्य देर की बहुत अच्छी किस्म है। ये आपका मुजफ्फरनगर केंद्र से विकसित है। इसमें पहचान के लिए आप ये देख रहे हो, ये आँख के सामने एक हल्की सी नाली है। अच्छा। ये स्पष्ट दिख रही है। जी, इसका बीज कहाँ से उपलब्ध होगा? इसका बीज आपको मुजफ्फरनगर केंद्र से भी उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये इसी साल रिलीज हुई है, जी, हो सकता है इस समय ना हो। अच्छा। तो अगली साल से आपको पर्याप्त बीज मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। वीडियो बनाओ। 14,233 कोसा 14,233, ये भी देख रहे हो आप, इसकी मोटाई जी। 767, करीब 42 साल चली। ये 767 का रियल विकल्प है। मध्य देर से पकने वाली 767 से क्वालिटी में भी अच्छी है। हाँ, क्वालिटी में भी अच्छी, उपज में भी ठीक है। और ये भी जो है पूरे आपका जोन के लिए क्वालिफाइंग वैरायटी थी। एक दो जगह इसमें कुछ दिक्कत आई तो उस वजह से पूरे जोन में ना रिलीज होके ये पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए रिलीज जी। 16,233, ये वैरायटी बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली है। 16,233, ये वैरायटी अर्ली में टेस्ट कर रहे थे हम लोग। इसमें हम लोगों ने जो भारत सरकार से वैरायटी रिलीज कराते हैं वहाँ पे इसको मध्य देर में दे रखा है। इस वजह से ये मध्य देर में स्वीकृत हुई है, लेकिन इसमें चीनी की मात्रा अर्ली के बराबर है। किसी भी अर्ली वैरायटी से कंपेयर कर सकते हैं। गन्ना इतना पतला नहीं है सर इसका। गन्ने मध्यम मोटाई के हैं। सर, ये जो इसमें धारी जाती है इसके लिए क्या करें? ये स्प्लिटिंग ऐसे कहीं कहीं पे है, तो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ये ओवरऑल ये वैरायटी जो हमारी लेटेस्ट रिलीज है जी, वो लगी हुई है। वैसे प्रदेश में इस समय हमारी 62 वैरायटी रिलीज है। स्वीकृत है। अच्छा।